आज मैं आप सबों के सामने आया हूँ एक ऐसे सिस्टम के बारे में जानकारी देने जिसे हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। साथ ही हम बात करेंगे एंडोक्राइन सर्जन्स के बारे में, क्या काम वो करते हैं, किन बीमारियों का वो इलाज कर सकते हैं और उनकी ज़रूरत आपको कब है। क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम? हमारे शरीर में अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी ग्रंथियाँ हैं जिन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स बनाती हैं और ये हार्मोन हमारे ब्लड में जाकर शरीर के विभिन्न अंगों पर काम करके उसे हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है। हार्मोन्स ही हैं जो एक बच्चे के शरीर को खबर पहुंचाती हैं कि उसे बड़ा करना है। ये हार्मोन्स ही हैं हम जो भोजन करते हैं उससे ऊर्जा निकालने का काम करती हैं। ये हार्मोन्स ही हैं जो हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य को मेंटेन करती हैं, हमारे शरीर में कैल्शियम को मेंटेन करती हैं, हमारे शरीर में कैल्शियम के लेवल को बनाए रखने में हमारी मदद करती हैं और भी विभिन्न अंगों पर काम करके ये हार्मोन्स हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखती हैं। अगर संक्षेप में कहें तो हमारा मूड, हमारा वजन, हमारा विकास, यहाँ तक कि प्रजनन क्षमता इन हार्मोन्स पर डिपेंड करता है जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा हमारे ब्लड में छोड़ा जाता है। आइए अब जानते हैं एंडोक्राइन सर्जन्स क्या होते हैं और हमारा काम क्या है। एंडोक्राइन सर्जन्स वो विशेषज्ञ सर्जन्स हैं जो इन एंडोक्राइन ग्लैंड में होने वाली बीमारियों का सर्जरी के द्वारा इलाज करते हैं। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं या ग्रंथियां हैं, इनमें कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। कई बार ये ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लगते हैं, कई बार ज़रूरत से कम काम करने लगते हैं और कई बार इनमें गांठें बन जाती हैं या ट्यूमर्स हो जाते हैं, कभी कभार कैंसर भी होता है। इन सारी बीमारियों का इलाज अगर ऑपरेशन के द्वारा करना हो तो एंडोक्राइन सर्जन सर्जरी को विशेषज्ञता से कर पाते हैं। हमारे कार्य क्षेत्र में प्रमुख तौर पर 3 ग्रंथियां शामिल हैं। पहला थायराइड ग्रंथि, दूसरा पाराथायराइड ग्रंथि, तीसरा एड्रिनल ग्रंथि और इसके अलावा पैनक्रियाज की ग्रंथि। जो थायराइड ग्रंथि है ये हमारे गले के सामने के हिस्से में तितली के आकार की होती है। ये ग्रंथि थायराइड हार्मोन बनाती है। इसमें होने वाली बीमारियां प्रमुख तौर पे कहा जाए तो 3 प्रकार की होती हैं। पहला, जिसमें कि थायराइड ग्रंथि अपना हार्मोन कम बनाने लगता है, जिसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। आमतौर पर इस बीमारी का इलाज दवाओं से हो जाता है। दूसरी बीमारी में थायराइड ग्लैंड ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन बनाने लगता है। ऐसी बीमारी को भी अक्सर दवाओं से ठीक किया जा सकता है लेकिन कभी कभार इस बीमारी में ऑपरेशन की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। जो तीसरी बीमारी है और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बीमारी है या फिर जिसमें आपको सर्जरी की अक्सर आवश्यकता पड़ेगी, वो होता है थायराइड ग्लैंड में ट्यूमर का हो जाना या गांठ बन जाना या गिल्टी बन जाना। जब गिल्टी बन जाए या थायराइड में कैंसर हो जाए तो ऐसी स्थिति में थायराइड का ऑपरेशन अक्सर ज़रूरी हो जाता है। हम एंडोक्राइन सर्जन्स जब थायराइड का ऑपरेशन करते हैं तो हम इस बात का खास ध्यान रखते हैं कि ऑपरेशन के वक्त आपके गले में जो आवाज़ को पैदा करने वाली नस है या फिर थायराइड के पास जो छोटे छोटे नन्हे पाराथायराइड ग्लैंड्स हैं उनको क्षति ना पहुंचे। थायराइड के पीछे ही 4 छोटे छोटे मसूर के दाने के आकार के पाराथायराइड ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं। ये आमतौर पर हमारा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र है। पाराथायराइड में जो बीमारी आपको हो सकती है वो एक या एक से अधिक पाराथायराइड ग्लैंड में छोटा सा नन्हा सा ट्यूमर बन जाने की बीमारी हो सकती है। और जब ये ट्यूमर बन जाता है तो ये ट्यूमर बहुत सारा हार्मोन सिक्रीट करता है ब्लड में और वो हार्मोन आपकी हड्डियों से बहुत सारा कैल्शियम निकालकर ब्लड में ले आता है। इससे कई दुष्प्रभाव होते हैं। पहला तो कैल्शियम निकलने से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। दूसरा, ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जो कि तरह तरह की दिक्कतें पैदा कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण उसमें होता है कि किडनी में पथरी का बन जाना या स्टोन का बन जाना। ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा होने से और भी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो अगर इस तरह की बीमारी, पाराथायराइड की बीमारी आपको है जिसमें कैल्शियम का लेवल ब्लड में कई बार बहुत ज़्यादा पाया गया है, तो आपको सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है और ये सर्जरी एंडोक्राइन सर्जन विशेषज्ञता से कर पाएंगे क्योंकि ये ग्रंथियाँ बहुत छोटी मसूर के दाने के आकार के बराबर होती हैं
उनको ढूंढना, आसपास के नसों को बचाना और उसको निकालना एक विशेषज्ञ का काम है। जो तीसरी ग्रंथि जो कि हमारा मुख्य तौर पर कार्य क्षेत्र में शामिल है वो है एड्रिनल ग्रंथि। ये एड्रिनल की जो ग्रंथियां होती हैं ये किडनी के ऊपर टोपी की तरह रखी रहती हैं। दोनों किडनी के ऊपर 2 एड्रिनल ग्रंथियां होती हैं। एड्रिनल ग्रंथि कई तरह के हार्मोन बनाता है, लेकिन जो मुख्य हार्मोन्स हैं उनका मुख्य काम होता है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, आपके शरीर में तनाव के लेवल को कंट्रोल करना, आपके शरीर के नमक और पानी के लेवल को कंट्रोल करना। अगर इनमें ट्यूमर बन जाए तो उसके कई तरह के लक्षण हो सकते हैं। बिना किसी कारणवश मोटापा, ब्लड शुगर बढ़ जाना, बीपी बढ़ जाना, कई बार तो ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि 3-3, 4-4 दवाइयों से भी वो कंट्रोल नहीं हो पाता। अगर ऐसी कोई समस्या है तो उन एड्रिनल ग्लैंड्स में बने हुए ट्यूमर को या फिर पूरे ग्लैंड को निकालने की आवश्यकता होती है, और ये काम एक एंडोक्राइन सर्जन अच्छे से कर सकता है। बिना बड़ा चीरा लगाए दूरबीन विधि से ये ऑपरेशन होते हैं और उसके बाद जो मरीज हैं वो पूरी तरह स्वस्थ हो सकते हैं। अब अगले सवाल पर आते हैं कि इन ग्रंथियों के ऑपरेशन के लिए विशेषज्ञता क्यों जरूरी? क्यों आपको ये ऑपरेशन एक विशेषज्ञ सर्जन से ही करवाना चाहिए? क्यों कोई सामान्य या किसी और प्रकार का सर्जन इन ऑपरेशंस के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसमें मेरा जवाब ये होगा, आज के ज़माने में हर व्यक्ति अपनी बीमारी का इलाज विशेषज्ञ सर्जन से ही कराना चाहता है, चाहे हार्ट की सर्जरी हो या ब्रेन की सर्जरी हो या किडनी की सर्जरी हो। तो ऐसे ही एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सर्जरी के विशेषज्ञ एंडोक्राइन सर्जन्स होते हैं। ये जो ग्रंथियां हैं ये शरीर के विभिन्न हिस्सों में पाई जाती हैं और ये ऑपरेशंस संवेदनशील ऑपरेशंस होते हैं। थोड़ी सी चूक और बड़ा नुकसान हो सकता है। थायराइड और पाराथायराइड ग्रंथि के आसपास नसों का एक जाल होता है जिसमें कि आवाज़ पैदा करने वाली नसें भी होती हैं। अगर इन ऑपरेशंस के दौरान थोड़ी सी चूक हो जाए और ये आवाज़ पैदा करने वाली नसों को क्षति पहुंचे तो आपकी आवाज़ हमेशा के लिए जा सकती है या कमज़ोर हो सकती है या बदलाव आ सकता है। पाराथायराइड जैसी छोटी छोटी ग्रंथियों को ढूंढ पाना और उसमें से बीमार ग्रंथि को चुनकर उसे निकालना यह एक विशेषज्ञ का काम है, और इसके लिए जो कौशल और प्रशिक्षण चाहिए होता है वो एंडोक्राइन सर्जन्स के पास होता है। इसके अलावा एंडोक्राइन सर्जन्स में एक और विशेषज्ञता होती है जो आपको सामान्य सर्जन्स में नहीं मिलेगी। वो होता है शरीर में जो हार्मोन्स के ज़्यादा होने की वजह से बदलाव आए हैं उन बदलावों को कैसे मैनेज करना है। ऑपरेशन के पहले और ऑपरेशन के बाद हार्मोन के लेवल को मैनेज करना, उन हार्मोन के लेवल्स ज़्यादा होने की वजह से आपके शरीर में जो बदलाव आते हैं उनको मैनेज करना एक एंडोक्राइन विशेषज्ञ का ही काम है। एंडोक्राइन सर्जन्स सिर्फ सर्जन्स नहीं होते हैं, वो दिल और दिमाग से एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होते हैं, एंडोक्राइन विशेषज्ञ होते हैं जो सर्जरी भी कर सकते हैं। एंडोक्राइन सर्जन्स की विशेषज्ञता का एक और फ़ायदा आज के ज़माने में आपको ये मिल सकता है कि बहुत सारे ये जो ऑपरेशंस हैं इनको हम लोग छोटा चीरा लगाकर या बहुत सारी बीमारियों में बिना चीरा लगाए, आज जो नई तकनीकी आविष्कार हैं उनकी मदद से बिना चीरा लगाए भी हम लोग कई सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं। थायराइड की गिल्टी, स्तन की गिल्टी, इन चीज़ों का इलाज हम लोग कई बार बिना चीरा लगाए भी कर सकते हैं। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मेरा संदेश यह रहेगा कि अगर आपके गले में कोई गांठ है, आपने खुद देखा हो या आपके डॉक्टर ने बताया हो, या फिर आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा कई बार जांचों में ज़्यादा पाई गई है, या आपका ब्लड प्रेशर कई सारी दवाइयों के बावजूद ठीक नहीं हो रहा है, या फिर बहुत हाई ब्लड प्रेशर है, तो अपने विशेषज्ञ से मिलें। एंडोक्राइन सर्जन्स आपकी इन सभी बीमारियों में उचित सलाह देकर और उचित ऑपरेशन देकर आपका पूरा इलाज करने में सक्षम है। हम एंडोक्राइन सर्जन्स न केवल आपके ऑपरेशन की ज़रूरत को समझते हैं बल्कि आपके हार्मोनल स्वास्थ्य को लंबे समय तक बनाए रखने में भी आपकी मदद करते हैं।